आपको बराह रास्त मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों और जिसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों, इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत है और इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और आगे खिताब भी करेंगे। आपको बता रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दो जगह और एक प्लेटफॉर्म ये है, दोनों पे इतनी रश होती है, फुटफॉल इतना ही है सर। तो ये जो एयर कंडीशन आपको यहाँ CAP लॉन्च में नजर आ रहा है, ये आपको इकॉनमी में भी नजर आएगा, फैमिली हॉल में भी नजर आएगा। यहाँ सर पैसेंजर्स आएंगे, जो पैसेंजर आए 300 देगा सर, 3 घंटे बैठेगा, उसको कॉफ़ी स्नैक्स ये चीज़ें वो जो मर्जी आके बैठ सकता है सर। लेकिन अगर कोई यहाँ नहीं बैठना चाहता 300 देख के, तो उसके लिए भी यही फैसिलिटी दी है सर। आदम मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताह भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। स्टेशन अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद मुसाफिर खानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। Your Excellency, Mr. Shehbaz Sharif, Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah, Honorable Ministers, respected guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Honorable Prime Minister, under your leadership, बिलाखिर ऐसा लगता है कि the journey of 1,000 miles start with a single step, तो बिलाखिर वो कदम उठना शुरू हो गए और उसके नताइज आपने देखे। डाइनिंग कार्स देखी आपने, अपग्रेडेशन देखी आपने, होस्टेस का एक तस्वुर देखा आपने, डाइनिंग हॉल्स देखे आपने, और सिर्फ तस्वीर अगर आप देखिए तो लगता है कि ये यूरोप की कोई एक जदीद ट्रेन है। और आप देखेंगे कि आज इनॉग्रेशन के बाद आई अर्ज यू टू ट्रैवल ऑन दिस, और मुझे मौका मिला कल देखने का। कुछ अरसे में क्या माइलस्टोन अचीव किए इस खूबसूरत और इस ज़बरदस्त महकमे ने। एक बहुत मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा कीजिए। Pakistan Railways is moving towards a new era of modernization, connectivity and digital transformation under the leadership of the Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and Minister for Railways Mohammad Hanif Abbasi. The institution is not just running trains, it is driving progress and change across the country. The journey begins with digitization. Pakistan Railways has launched the Rabta application, which provides real-time information about train arrivals and easy booking options for passengers. 54 railway stations have been digitized and equipped with modern ticketing machines and digital facilities. A freight online booking system has been introduced to make goods transport easier and more transparent. Smart and safe railway stations, cashless ticketing options, and a train tracking app have made railway travel more convenient than ever before. Digitized weighbridges ensure accuracy in freight management, while a modern attendance management system allows employees to mark attendance securely through their phones.
improving efficiency and accountability. In passenger facilitation, Pakistan Railways has worked to make travel more comfortable and convenient. Major stations across the country are being upgraded, and CIP lounges of international standards have been opened at Lahore, Karachi, and Rawalpindi. Waiting areas at big stations like Rawalpindi, Faisalabad, Lahore, and Karachi have been upgraded. Escalators have been installed at Lahore and Karachi stations. Modern information desks now serve passengers at Lahore, Karachi, Faisalabad, and Rawalpindi, with more on the way. Executive washrooms, ATM facilities, and modern dark shops are now part of railway stations. Upgradation of running rooms for train crews is also in progress, and the historic Kolra station and museum are being improved to preserve heritage while promoting tourism. In the train upgradation, the Path Business Express has been inaugurated, while refurbished racks of rail cars and Islamabad Express have been launched to provide a better travel experience. Dining cars have been upgraded to international standards, and a new concept of train hostesses has been introduced. Luxury salons, once reserved for dignitaries, have now been opened for the public, marking a new chapter in passenger comfort. Governance reforms have brought efficiency and sustainability to the system. 61 railway stations have been solarized, saving over 18,000 kilowatts of energy. Through right sizing, non-essential companies such as Railcorp, PRFTC, and Prax have been wound up. Several MOUs have been signed for digitization, free Wi-Fi, cashless transactions, and the development of dedicated freight corridors. Regional connectivity is another major achievement. The Islamabad-Tehran-Istanbul train is set to begin operations on December 31st, strengthening links with neighboring countries. Progress is also underway on the framework of Uzbekistan-Afghanistan-Pakistan Railway Corridor and Kazakhstan-Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan Corridor, which will connect Central and South Asia through Pakistan. Pakistan Railways has secured a $2 billion ADB loan to fast-track the 480-kilometer Karachi-Rohri line. In addition, a 105-kilometer railway line is being constructed to connect Thar coal mines with Port Qasim, enhancing coal transport for national energy needs. The ML3 project, which connects Rohri to Nokandi and spans 884 kilometers, will link western regions with the national railway network. From digital apps to cross-border links, from upgraded trains to improved passenger services, Pakistan Railways is on the move. It is becoming a symbol of national revival, modernization and connectivity. The transformation is visible at every level. A railway reborn, carrying the promise of a modern and connected Pakistan. So, Honorable Prime Minister, thank you for your leadership and vision. मैं request करूँगा Honorable Minister of Railways मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बताएं कि फ्यूचर विजन क्या है और माइलस्टोन्स क्या हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मसरूफियात में से अपना वक्त निकाला और कराची स्टेशन और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के इनाग्रेशन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सीएम सिंध का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो भी आज, और उनके वज़रा का भी, अपने फेडरल मिनिस्टर्स का भी, एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स, मेरे कुलीग एमएनएज, मेरे रेलवे के जितने लोग यहाँ पे जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर। जनाब वज़ीर आज़म, ये कोई सदियों की बात नहीं है। ये जो कुछ आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, ये 8 माह की बात है। और मैं पब्लिकली एक चीज़ को एक्नॉलेज करने लगा हूँ, और मैं किसी चीज़ को भी पब्लिकली एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती जहाँ से मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ या जहाँ से मैंने कुछ रहनुमाई हासिल की हो। तो जनाब वज़ीर आज़म, ये जो कुछ आप देखते हैं, तो ये रेलवे के अफसरान भी शुरू में शायद समझ रहे थे कि ये 12 बजे या 2 बजे उठ के आने वाला मिनिस्टर होगा, एक प्रेशर की और उसके बाद गायब हो गया। बाद में इनको पता चला कि ये इसका उस्ताद कोई और है। इस खाकसार को जो जिला बख्शी और जो आपने मेरी जिम्मेदारी
डिफरेंट जिम्मेदारियां मुझे पंजाब में दी और फिर फेडरल में दी और आपकी रहनुमाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो शायद 3 साल में ना बनती, आपने 9 महीने का टारगेट दिया और हमने मुकम्मल करके आपकी सुपरविजन में और आपकी रहनुमाई में उसको मुकम्मल किया। इसी तरह के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक्नॉलेज ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को अपना उस्ताद मानता हूँ सियासत के अंदर, अगर किसी को अपनी कमी कुताहियों को दूर करने के लिए जिसको मैं रहनुमाई हासिल की है और ये जो काम करने की लगन है, ये मौजूद थी, ये मैं नहीं कहता जी, ये मौजूद थी, ये बचपन से वेलफेयर का एक जज्बा मौजूद था, लेकिन उसको जिला बख्शने में आपने एक अहम किरदार अदा किया है। मैं पब्लिकली आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसीलिए जनाब वजीर आजम, जब आपने मुझे ये रेलवे का महकमा दिया, ये डिपार्टमेंट दिया, तो ये ज़बू हाली का शिकार था और आज भी है। मैं ये नहीं कहता 4 चांद लग गए हैं। मैं बार बार आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि ये रहनुमाई आपकी जारी सारी रही, तो इस टेन्योर में जैसे आपने ये जो कराची का स्टेशन देखा, कराची के बारे में सारे लोग कहते तो जरूर हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है, और मेरा तो ईमान है डे 1 से है जी, कि कराची वो हब है, कराची वो दिल है, वो जगह है जहां से हम मैक्सिमम रेवेन्यू जो है अर्न करते हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान रेलवे के लिए भी कराची वो हब है जहां से जनाब वजीर आजम हम मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो अर्न करते हैं। और इस पे अब हमने फोकस किया है। इंशाल्लाह जैसा स्टेशन आपने देखा, मेरे पास इस वक्त वजीर आला सिंध बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि मजीद अपनी परफॉर्मेंस बताने की बजाय कुछ गुजारिशात की जाएं जो शायद पाकिस्तान रेलवे के लिए मजीद फ्रूटफुल साबित हों। जनाब वजीर आजम, ये 60 दिनों में आपने तब्दीली देखी है। ये लाहौर से बहुत बड़ा स्टेशन बना है। लाहौर का जब स्टेशन बना तो लोगों ने डिमांड की कि कराची कब बनेगा, तो हमने वहीं खड़े होकर कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कराची को बनाएंगे। कराची का दूसरा स्टेशन भी इंशाल्लाह सिटी वाला, उसको भी हम तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सीएम साहब की मौजूदगी में, उनके वुज़रा की मौजूदगी में जो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, गुजारिश है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने लाहौर रावलपिंडी सेक्शन और अपनी 8 ब्रांचेस जो है रूट ब्रांच, उन पे अपलिफ्टिंग के लिए अपनी कैबिनेट से अप्रूवल ली है। यानी लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से नारोवाल, लाहौर से कसूर, इस तरह के 8 रूट्स उन्होंने पिक किए हैं और उस पे वो पाकिस्तान रेलवे के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहाँ पे DMU चलाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि सिंध के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, एक तो वो पूरी की जाए। दूसरा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि रोड़ी हमारा बहुत बड़ा जंक्शन है जिसमें 400 मिलियन वजीर आला सिंध सर दे रहे हैं और 600 मिलियन रेलवे डाल रहे हैं। 1 बिलियन से हम रोड़ी जंक्शन को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं 150 ईयर्स बाद सर, 150 साल बाद। इस रेलवे के अंदर सर इस वक्त तक की जो आपकी 2-3 इंस्ट्रक्शंस थी वो हमें मिली, वो ये थी कि इसको डिजिटाइज करना है। अब डिजिटाइजेशन में हम कहां तक कामयाब हो गए सर, ये फैसला आपने अपनी टीम के जरिए करवाना है सर। मेरी गुजारिश आपसे ये है जनाब वजीर आजम कि आपने कहा आउटसोर्सिंग, हम अपनी ट्रेन्स को आउटसोर्स कर चुके हैं। हम अपने स्कूल और कॉलेजेस को, स्कूल मेरे आधे आउटसोर्स हो चुके हैं सर, और इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी टेक्निकल बिड जो है वो खुल रही है सर, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। लेकिन इसमें मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सर प्रोटेक्ट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया है। यानी AC वाला कमरा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होगा, वहां पे 60,000 रुपया जो फीस दे रहा होगा तो मेरा एम्प्लॉय का बच्चा 2,000-1,000 में बैठा होगा, महसूस नहीं होगा। और उसका जो क्वालिटी एनवायरनमेंट होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, लेकिन और उसके अंदर 17% हम जो उसकी ग्रास हमारी जो रेवेन्यू होगा उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा। जो भूत बंगला बने हुए थे जनाब वजीर आजम, हम उनको इंशाल्लाह ताला चेंज करने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के ऊपर ट्रेनों को अभी आपने देखा है 14 ट्रेनें मजीद आउटसोर्स होने जा रही हैं सर। 2 दिसंबर को सब ट्रांसपेरेंसी का जिक्र आपने किया सर, बार बार मुझे ये हुक्म दिया हमने सर। लास्ट टाइम फ्रेट ट्रेन्स के ऊपर ओपन ऑक्शन की CM सिंध साहब, और उसका नतीजा ये निकला कि 10 बिलियन सर जो हम अवार्ड कर चुके हैं, इतना फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है सिर्फ 3 एक कार्गो एक्सप्रेस और लगी जो ब्रेक वैन को आउटसोर्स करने से।
इंशाल्लाह ताला हम कोल की नई ट्रेनें बिछाने जा रहे हैं। मैं आपका एक और शुक्रिया अदा करता हूँ सबकी मौजूदगी में कि जब ML1 को नया बनाने की बात आई, इसके ट्रैक को नया बनाने की बात आई, तो फिर क्या हुआ जनाब वज़ीर आज़म? फिर आपने फैसला किया। लोग कहते हैं ना कि जी लाहौर में बन गया, जी इस्लामाबाद बन गया, जी पाकिस्तान रेलवे, ये जो सामने आपके बैठा है ये पूरा पाकिस्तान बैठा है। ये देखिए सिंध गवर्नमेंट बैठी है, यहाँ MKM बैठी है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बैठी है, सिंध बलोच और पख्तून और पंजाबी, सब ये पूरे पाकिस्तान का शहर है और बहुत बड़े दिल वाला शहर है। तो आपने फैसला किया कि रोड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा हनीफ अब्बासी, और $2 बिलियन आपकी तगोदो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पड़ा है बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जिंदगी रही तो 2026 जून इंशाल्लाह आप ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे इस पूरे पोर्शन का 500 किलोमीटर का। ये सबसे बड़ा मेन आर्टरी है। जनाब वजीर आज़म, जब 10 मई को आपने और फील्ड मार्शल ने एक ऐसा फैसला किया कि जो हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन था उसको दंदान शिकन आपने शिकस्त दी और वो अपने जख्म आज भी चाट रहा है, और हमें होशियार रहना है पूरी कौम को कि वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए उसका बदला लेना चाहता है। दुनिया बिछी जा रही है आपके लिए, हाथ इस तरह खुले हाथों के साथ जहां आप जाते हैं वो आपको वेलकम करते हैं। ये किसका नतीजा है? ये पाकिस्तान की फतह का नतीजा है जो पूरी दुनिया ने देखा है। मुझे और आपको इस पे फख्र होना चाहिए और मुझे आप पे फख्र है जनाब वजीर आज़म। FW ने उनके DG साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी गैर मौजूदगी में, और एक मैं जिक्र करता जाऊंगा कि फर्स्ट स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन हमने रावलपिंडी में बनाया है उनकी कोऑपरेशन से, और दूसरा वो यहाँ उसमें 184 कैमरास लगे हैं सर, यहाँ 250 कैमरास वो लगाने जा रहे हैं, और उन्हीं की तावन से हमने वेब ब्रिजेस भी लगाए हैं। वेब ब्रिजेस भी अब हमारी 60 टन की जो वैगन है वो 60 टन की निकलेगी। मैं 50 टन भी ऊपर नहीं जाने दूंगा जनाब वजीर आज़म। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो और थर्ड पार्टी भी हमने FW के हवाले की है। तो अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Chief Minister, Sindh. Aye sir, Honorable sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर रेलवेज हनीफ अब्बासी साहब, अता तारड़ साहब, यहाँ सूबाई वज़रा, हमारे डिप्लोमेट, ख़वातीन वज़रात, ख़ास तौर पर रेलवे के मुलाज़िम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सब आपको सुनना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें कह दूँगा। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, और मैं जैसे मैंने कहा बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो बात की है, मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया था जब मुलाकात हुई थी। जो लूप लाइन्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइन्स और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज को। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ ये शालीमार एक्सप्रेस जो आप इसकी रेनोवेशन और ये इनाग्रेट आपने आज की है। और मैंने यही कहा था कि जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस रोड को आपने पहले भी बड़ी कोशिश की। मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा कि उसके लिए भी जल्द से जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है थ्रू इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस स्कीम के साथ मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये कराची के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, हमने जो है पिंक बसेस लाए हैं ख़वातीन के लिए। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए।
اور یہ ریلوے کینٹ ریلوے اسٹیشن کی اپگریڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ شالیمار ایکسپریس اس کو انوگریٹ کیا. اور بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جیسے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, میں نے آپ کو یقین پہلے بھی دلایا تھا جب ملاقات ہوئی تھی, آج پھر یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ سے جو بھی کوآپریشن چاہیے ہوگی ہم بالکل حاضر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Now, without any further delay, if I can request the Honorable Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Shehbaz Sharif. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سید مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ, آج کے میزبان اور اس تقریب کے ہیرو جناب حنیف عباسی صاحب, وزیر ریلویز, قابل احترام وفاقی و صوبائی وزراء, میئر کراچی, ممبران قومی و صوبائی اسمبلی, پاکستان ریلویز کے انتہائی محنتی قابل ریلوے آفیسرز, سیکٹری ریلویز, آئی جی ریلویز اور ریلوے کے عظیم کارکنان, ایکسلنسیز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج کینٹ ریلوے اسٹیشن کے انتہائی اس کو خوشنما اور شاندار طریقے سے اس کو جس طرح ریفربش کیا گیا ہے, چاہے وہ انتظار گاہ ہے, چاہے وہ ڈائننگ روم ہے, چاہے آٹومیٹک ٹکٹ سسٹم ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شالیمار ایکسپریس کو جس طرح دوبارہ اس کو مکمل طور پر اس کو ایک نئی ٹرین بنا دیا گیا ہے, کمبائنڈ ود آؤٹ سورسنگ. ظاہر ہے جنہوں نے یہ ٹرین ٹھیکے پہ لی انہوں نے بہت عمدہ کام کیا. فرسٹ کلاس میں, اکانومی کلاس میں ان کا جو ٹرین کا جو کچن ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور لاہور کے بعد آج مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے, اور پھر اس کی جو صفائی ہے وہ جو کراچی ویسٹ مینجمنٹ جو کمپنی ہے اس کے ذمے ہے. اور مجھے حنیف عباسی صاحب نے بتایا کہ بہت ہی شاندار کام کیا جا رہا ہے کراچی کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے, کیونکہ کراچی پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے, اور یہاں پر ریلوے جو ایک بسیدہ نظام بن چکا تھا, اٹ واز لائک ہسٹری, اس کو جس طریقے سے جدید دور میں حنیف عباسی صاحب اپنی محنت سے اور اپنی پوری ٹیم کی کاوشوں سے اس کو لے کے آ رہے ہیں, میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عباسی صاحب پاکستان ریلوے کے اس بسیدہ نظام کو جدید نظام میں بدلنے کے لیے جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں, میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات خود نمائی کے لیے نہیں, یہ بات آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہے. اور جس طرح آپ نے پنجاب میں پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ, چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے, اسی طریقے سے سندھ میں آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور سندھ چیف منسٹر کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. یہ وہ پارٹنرشپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا اس کی طرح آپ نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بلوچستان میں, اسی طریقے سے کے پی میں یہ پارٹنرشپ کر کے آپ پاکستان ریلوے کو انشاءاللہ چند ہی سالوں میں سمجھتا ہوں کہ
इस खत्ते में एक शानदार आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। यहाँ पर मैं कुछ और गुजारिशात करना चाहता हूँ। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए, और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे को कामयाब बनाने में आपकी इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को हम लिंक करें रेलवेज़ के साथ। इसी तरह इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। इसी तरीके से जो आपने अभी यहाँ पर बताया कि ADP $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है, ताकि वो कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा और उससे हमारी जो रेकोडिक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा इंशाअल्लाह। ये सारे मंसूबे जो कागज़ों में थे, आज कागज़ों से बाहर निकलकर उनको झाड़ कर आप आगे लेके जा रहे हैं। तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि आप मेरी जो कैबिनेट है उसमें जो फ्रंट लीडिंग लाइट जो हैं उनमें आप भी अब शामिल हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आपने ये सफ़र तय किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शाह साहब, आपके इल्म में है कि मैंने हर जगह कराची सर्किट लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर, और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे, और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। इसके अलावा अब्बासी साहब, जो आपने 54 स्टेशंस को आपने जो सारे उनको आपने रिवाइव किया है, और ये जदीद जो सहूलतें वहाँ पर आपने पहुँचाई हैं, जिस दिन आप पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेशन में, चाहे वो छोटे स्टेशन हैं या बड़े स्टेशन हैं, आप ये सारी की सारी जो आप उनको जदीद सहूलियात मुहैया कर रहे हैं और रिफर्बिश कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर नए तसव्वुर आप उनको आप उजागर कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सफ़र को तय करेंगे। Excellencies, I am very grateful for your presence here, and thank you very much for taking time to grace this wonderful occasion along with our brothers from Gulf. Today is an occasion where we have inaugurated, renovated, system of Pakistan Railways here at Karachi, Kent Railway Station. The entire system has been refurbished, and the train known by the name of Shalimar Express, which transports passengers from Karachi all the way to Lahore, has been completely refurbished, and the most modern gadgetries have been installed over there for passengers, economy class, first class, with total IT-led initiatives, and of course freight cargoes as well. I think Mr. Hanif Abbasi most definitely is the hero of this event today. He is completely transforming Pakistan Railways through untiring efforts and his unwavering commitment in a very transparent yet in a very speedy manner. So thank you very much,
for gracing this occasion. Akhil Kareem, Nana Ikhwan, shukran jazeelan, ahlan wa sahlan. Lastly, I would like to say that all this achievement, whatever you see here in Sindh or in Punjab or elsewhere in Pakistan, whether it's railways or houses being built by Chief Minister of Sindh for flood-affected millions of people, as they say, nothing succeeds like success. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नई शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, जदीद सहूलतों की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया। कहा, रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के ज़िम्मे है। कराची रोशनियों का शहर है। रेलवे का निज़ाम बोसीदा हो चुका था, जिसे वज़ीर रेलवे और उनकी टीम ने अपनी मेहनत से जदीद बनाया। दिहाइयों बाद रेलवे के बोसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए मेहनत और कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। हनीफ अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान रेलवे जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। कहा, पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मज़ीद कहा, पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन कराची के शानदार तरीके से तज़ीन और आराइश की गई। मुसाफिरों के इंतज़ाम का डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। मज़ीद कहा, शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया। आउटसोर्स के ज़रिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया है। फर्स्ट क्लास और इकॉनमी क्लास काबिल दीद है।